हरियाणा की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। इसकी वजह है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का हरियाणा दौरा। लेकिन यह दौरा सिर्फ एक रूटीन राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके पीछे चल रही है एक बड़ी सियासी उठापटक जो आने वाले दिनों में हरियाणा कांग्रेस की दशा और दिशा बदल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम और मैं हूं आपके साथ विभा। हरियाणा में कांग्रेस पिछले 11 साल से सत्ता से बाहर है। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की आंधी चल रही थी, लेकिन जैसे ही धूल हटी, बीजेपी ने हैट्रिक लगाते हुए एक बार फिर कांग्रेस को पटकनी दे दी। क्या इसकी वजह कांग्रेस की अंदरूनी कलह रही, या टॉप लीडरशिप की नाकामी, या गलत उम्मीदवारों को चयन? इसके अलावा प्रदेश में कांग्रेस संगठन की गिरती साख का जायजा लेने राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी के इस दौरे के और क्या-क्या मायने हैं? आइए बारीकी से जानते हैं राहुल गांधी के हरियाणा की असली वजह। कांग्रेस के सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 4 जून हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। वह पहली बार प्रदेश कमेटी के चंडीगढ़ कार्यालय पर आएंगे, जहां हरियाणा में उनके दौरे को लेकर तैयारियां और संगठन की बैठकें चल रही है। वहीं कांग्रेस नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देकर गुटबाजी को फिर से हवा दे रहे हैं। कांग्रेस में हुड्डा गुट के समर्थक माने जाने वाले झज्जर जिले की बादली सीट से विधायक कुलदीप वत्स का ताजा बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी से मांग की है कि वह हरियाणा आकर कठोर फैसले लें। इस समय हरियाणा कांग्रेस में कड़े फैसले लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर रहकर जो नेता जयचंद्र की भूमिका निभा रहे हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ कठोर कार्रवाई हो, बल्कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। वहीं सैलजा समर्थक पूर्व विधायक शमशेर गोगी ने कहा कि कांग्रेस को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो परिवार के लिए न सोचकर पार्टी के लिए सोचे। कांग्रेस कभी वन वे नहीं चली, यह सबको साथ लेकर ही चल सकती है। सैलजा ने कहा था, विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए चुप थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और सांसद कुमारी सैलजा ने 3 दिन पहले हिसार में बयान दिया था कि विधानसभा चुनाव में मेरी चुप्पी पार्टी के फायदे के लिए ही थी। मेरे साथ उस समय जो हुआ उसमें मैं नहीं चाहती थी कि कुछ बोलूं। अगर मैं इलेक्शन के बीच कुछ बोलती तो पार्टी को ही नुकसान होता। सभी को पता है मेरे साथ क्या हुआ, किस तरह से चुनाव लड़ा गया। पार्टी ऐसे मामलों को देख रही है। कुमारी सैलजा ने यहां तक कहा कि किरण चौधरी और उनकी बेटी के साथ कांग्रेस में जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ। पार्टी में कुछ नेता अपना हित पार्टी से ऊपर रखते हैं, जो सही नहीं है। सैलजा के इस बयान के बाद वह हुड्डा गुट के नेताओं के निशाने पर आ गई हैं। विधानसभा चुनाव में भी दिखी थी गुटबाजी। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी के सामने गुटबाजी खुलकर सामने आई थी। विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नेता मंच पर ही एक दूसरे के सामने झगड़ते दिखे थे। राहुल गांधी ने अंबाला के नारायणगढ़ में सैलजा और हुड्डा का हाथ मिलवाकर गुटबाजी खत्म करने का संकेत दिया था, लेकिन गुटबाजी कम होने के बजाय बढ़ती गई। इसके बाद हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी की पीड़ा उभरकर सामने आई थी। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में समीक्षा मीटिंग बुलाई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई इस मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव हारने की वजह यह है कि हरियाणा के नेताओं के हित पार्टी के हित से ऊपर हो गए थे। गुटबाजी में कांग्रेस की लुटिया कैसे डुबोई, इसका पता इस बात से चलता है कि विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के वोटों का अंतर महज 0.85% था। भाजपा को 39.94% तो कांग्रेस को 39.9% वोट मिले।
हालांकि सीटों के लिहाज से भाजपा के 48 के मुकाबले कांग्रेस 37 सीटों पर रह गई। इस पर मंथन हुआ तो यही पता चला कि आपसी खींचातान से सारा खेल बिगड़ा। साल 2019 के मुकाबले भाजपा के पक्ष में 3.45% वोट स्विंग हुआ तो कांग्रेस की तरफ यह 11.1% था। अब निगाहें राहुल गांधी के दौरे पर रहेगी। क्या राहुल गांधी लाएंगे हरियाणा कांग्रेस में क्रांति? क्या किसी बड़े चेहरे की विदाई तय है? और क्या अब कांग्रेस में दिखेगी एक नई लीडरशिप, नई सोच? ये सवाल जितने गंभीर है, जवाब उतने ही धमाकेदार हो सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक दौरा नहीं है, बल्कि हरियाणा की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। तब तक देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स, आपके साथ सच्ची और सधी हुई खबरों का सच। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।